आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से राष्ट्र पहले सदैव पहले का मंत्र याद रखने को कहा। केंद्र सरकार ने बेघर और निराश्रित लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कल से मनाया जाएगा स्तनपान सप्ताह। और टोक्यो ओलंपिक में मिला जुला रहा आज का दिन, सिंधु हारी, वहीं महिला हॉकी से उम्मीद बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से आने वाले 25 वर्षों में देश में सुराज्य स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा है। उन्होंने इन अधिकारियों से आग्रह किया कि वह अपने हर फैसले में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें और राष्ट्र पहले सदैव पहले का मंत्र याद रखें। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रशिक्षुओं से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के विकास के मार्ग में आंतरिक और बाहरी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी में बाधा पहुंचाने की कोशिशों से निपटने और साइबर तथा डिजिटल धोखाधड़ी की बुराई रोकने के लिए तैयार रहना होगा। श्री मोदी ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विकास और कल्याण कार्यों की मुख्य भूमिका होती है। उन्होंने आईपीएस प्रोबेशनरों से आग्रह किया कि वह लोगों की भावनाओं को समझें और सभी मुद्दों को संयम पूर्वक निपटाएं। प्रदेश में इस वर्ष 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 415 करोड़ रुपए पारिश्रमिक के रूप में वितरित किए गए हैं। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ ने कोरोना संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कर निर्धारित लक्ष्य से अधिक संग्रहण कर विशेष उपलब्धि अर्जित की है। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश में 40 लाख संग्राहकों के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहित कराया जाता है। इन तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कराया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वह देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और निराश्रित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वह अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि बेसहारा और भिखारियों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में 47% पात्र व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक जबकि 9% को दूसरी खुराक मिल चुकी है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी। हालांकि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और निदेशालय से अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। भोपाल जिला प्रशासन ने शनिवार को भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अयोध्या बाईपास पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया। यहां 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर मैरिज गार्डन संचालित हो रहा था। प्रशासन के अनुसार जमीन की अनुमानित कीमत 16 करोड़ रुपए है, लेकिन बाजार मूल्य करीब 50 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि पर बने एक भवन, अवैध दुकानें और लालवानी पेट्रोल पंप द्वारा बनाई गई अवैध बाउंड्री वॉल को भी कार्रवाई के दौरान हटा दिया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कल से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। महिला बाल विकास संचालक श्रीमती निधि निवेदिता ने बताया कि इस दौरान सभी जिलों में साप्ताहिक वेबिनार, स्थानीय भाषा में स्लोगन का पोस्टर एवं वीडियो का प्रचार, मीडिया का संवेदीकरण, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सफल गाथाओं का संकलन कर रेडियो में प्रसारण, डिजिटल पिक्चर स्टोरी प्रतियोगिता, पोषण प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। शटलर पीवी सिंधु महिला एकल के सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की शीर्ष वरीयता प्राप्त ताई जू यंग से 18-21, 12-21 से हार गईं। हालांकि सिंधु अभी भी पदक की दावेदारी में है। वह कल चीन की है बिंग जियो के खिलाफ कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगी। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल ए के मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। वंदना कटारिया की ओलंपिक हैट्रिक ने भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की संभावनाओं को बनाए रखने में मदद की। एथलीट कमलप्रीत कौर ने क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर थ्रो कर महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल सोमवार को होगा। पुरुषों की लंबी कूद योग्यता ग्रुप श्वीश में भारत के श्री शंकर 7.69 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के बाद भी 13वें स्थान पर रहे। भारतीय निशानेबाज अंजुम मौदगिल और तेजस्विनी सावंत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहीं। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी और शीर्ष वरीयता प्राप्त मुक्केबाज अमित पंघाल भी हारकर बाहर हो गए। तीरंदाजी में भारत का अभियान आज सुबह समाप्त हो गया, जब अतनु दास पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जहरीली शराब के मुख्य आरोपित बंटी उर्फ राहुल तायड़े ने कल रात आत्महत्या कर ली। डीआईजी इरशाद वली ने एक युवक द्वारा की गई शिकायत की जांच के बाद राजधानी के ऐशबाग थाने के एएसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सीधी जिले में 45 वैक्सीन सेंटर पर आज लगभग 8000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। गुना जिले में 15 अगस्त तक संकल्प से सिद्धि अभियान के दौरान शहरी पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुरैना में सुपरफास्ट रेलगाड़ी संपर्क क्रांति से टकराने पर 70 बकरियों सहित एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। उमरिया जिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत 2 प्रभावित परिवारों के आश्रितों को नियुक्ति दी गई है। बालाघाट जिले में आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने आज लॉन्जी प्रवास के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 150 अतिरिक्त बिस्तरों पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। खंडवा में कल से महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु ई प्रक्रिया आरंभ होगी। आगरमालवा जिले में अन्न उत्सव के लिए प्रत्येक उचित मूल्य राशन दुकानों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। देवास में सुकन्या समृद्धि योजना का ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए निश्चय किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।